खुदीराम बोस, आजादी का युवा नायक। बंगाल के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था खुदीराम। उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं और उसके दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। वो अक्सर गांव के बड़े बुजुर्गों से आजादी की कहानियां सुनता था और हर कहानी उसके अंदर एक नई आग जला देती थी। खुदीराम को सबसे ज्यादा प्रभावित करते थे मास्टर जी, जो गांव के बच्चों को पढ़ाते थे और उन्हें देश प्रेम की बातें सिखाते थे। मास्टर जी अक्सर कहते थे, हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है और इसे आजाद कराने के लिए हमें हिम्मत और बलिदान की जरूरत है। जैसे जैसे खुदीराम बड़े हुए, उन्होंने देखा कि अंग्रेज कैसे भारतीयों पर अत्याचार करते थे। उनके मन में ये बात घर कर गई कि उन्हें अपने देश को इस गुलामी से आजाद कराना होगा। उन्होंने गुप्त सभाओं में भाग लेना शुरू किया और क्रांतिकारियों के साथ जुड़ गए। खुदीराम के साहस और निडरता की कहानियां गांव में फैलने लगी। एक छोटी लड़की नलिनी, जो खुदीराम को अपना आदर्श मानती थी, अक्सर उन्हें दूर से देखती थी। वो भी देश के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन अभी वो बहुत छोटी थी। खुदीराम ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ कई छोटे मोटे विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। वो पर्चे बांटते थे, दीवारों पर आजादी के नारे लिखते थे और लोगों को एकजुट होने के लिए प्रेरित करते थे। हर बार उनका जज्बा और बढ़ता जाता था। 1908 में खुदीराम और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी को मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने का काम सौंपा गया, जो भारतीयों के प्रति बहुत क्रूर थे। ये एक बहुत ही खतरनाक मिशन था, लेकिन खुदीराम ने बिना किसी डर के इसे स्वीकार किया। 30 अप्रैल 1908 की रात को उन्होंने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन दुर्भाग्य से वो गाड़ी किंग्सफोर्ड की नहीं थी, बल्कि दो ब्रिटिश महिलाओं की थी, जिनकी इसमें मौत हो गई। ये घटना एक दुखद मोड़ थी। इस घटना के बाद खुदीराम को पकड़ लिया गया। जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो उनकी उम्र केवल 18 साल थी। उन्होंने अपने देश के लिए जो किया, उस पर उन्हें कोई पछतावा नहीं था। उनकी आंखों में वही चमक थी जो बचपन में आजादी की कहानियां सुनते हुए होती थी। पूरे देश में खुदीराम के साहस और बलिदान की चर्चा होने लगी। नलिनी ने जब ये खबर सुनी तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में खुदीराम जैसा बनने का एक नया संकल्प जाग उठा। वो समझ गई कि आजादी के लिए कितने बलिदान दिए जा रहे हैं। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उनकी शहादत ने हजारों भारतीयों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। खुदीराम बोस आज भी भारत के सबसे युवा और बहादुर शहीदों में से एक है, जिनकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि आजादी कितनी अनमोल है।